अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरोज़ अब्बास और आप देख रहे हैं अब नहीं तो कब। जी हाँ, तो डिपार्टमेंट आपका सीएसई है? मेरा ये आई है। यानी कि डिपार्टमेट तो सीएसई है ना? जी, तो डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस ही है। मतलब कि आप फ्रेशर हैं तो कोई रैगिंग का सीन? रैगिंग का सीन ऐसे तो कोई नहीं था। इधर हेयर कट वाली शॉप है, इधर अंदर गया था तो बस उन्होंने जो है ना एक मिल्क शेक कहा था रैगिंग का, वो पिला दिया था। उसके अलावा ऐसा सीन वैसे ही हमें देख के वो समझते थे कि 20 बैच का है, 19 बैच का सीनियर होगा, तो ज़ाहिर बात है रोबो दबदबा है हमारा, तो ऐसे कोई हमारे नज़दीक लगा नहीं। जी जी, वो तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है। और तो यहाँ पे रैगिंग हुई? यार जब मैं आया था तब तो रैगिंग काफ़ी पीक पे थी, लेकिन आई थिंक जो 22 बैच आया ना तब तक इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। तो मैं नहीं समझता कि जो उस टाइम हुई थी वो अब हुई हो, क्योंकि उस टाइम मतलब कहते हैं कि कैंपस जो था उसका इन्वायरमेंट अब तो दिन ब दिन बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। पहले मतलब यहाँ पे क्या समझा जाता था कि जो ये आपको CFD कैंपस है जिसे हम लोनेवाला कैंपस कहते हैं, तो इधर तब इतना मतलब वो नहीं सीन था कि जैसे आपके इस्लामाबाद और स्ट्रिक्टनेस लाहौर कैंपस में होती थी ना। तो फास्ट का आपने कहा जैसा कि कज़न वगैरह पढ़ते हैं तो फास्ट का तो रगड़े मशहूर है कि फास्ट रगड़ा लगाती है, तो उन्होंने बताया नहीं आपको कि रगड़ा है, तो उन्होंने फिर आपको कहा कि आप आ जाएं, या आपने कहा कि मैंने जाना है? रगड़ा इतना नहीं है, पर यहाँ पे अभी रगड़ा है, बाद में सुकून होगा डिग्री के बाद में कब? ओ खान साहब कहते हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। सुकून सिर्फ कब्र में है, ये बात तो सच है, पर मतलब आगे हम अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप कौन सा बैच है आपका? मेरा 22 बैच है। 22 बैच के हैं, यानी कि अभी लिटरली जो अभी न्यू फ्रेशर हूँ मैं। फ्रेशर हैं आप। तो सबसे पहले रैगिंग हुई आपकी? बहुत अच्छी तरह हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रैगिंग में क्या करवाया उन्होंने? रैगिंग में यही पोल डांस वगैरह और जूस वगैरह पी लिया उन्होंने बस। अच्छा, ज़्यादा अच्छा। खास रैगिंग नहीं होती यहाँ पे। ओके, तो क्या जो न्यू बैच आने वाला है तो क्या उसकी रैगिंग करेंगे? रैगिंग नहीं, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मतलब हुए ज़्यादा ही मतलब शरीफ हुए तो फिर थोड़ी बहुत कर देंगे, लेकिन वो भी कोई इतनी एक्सट्रीम नहीं होगी। जब इधर आएंगे उन्हें खुद ही पता लग जाएगा रगड़ा होता क्या है। अच्छा, असल रगड़ा ये फास्ट देती है? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, क्या ये दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा रगड़ा देती है कि? बहुत ही ज़्यादा देती है, बस आप ये समझें। अब रगड़ा मतलब आपको लगा है अभी तक कि नहीं? हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ा लगा है। रगड़ा लगा कि रगड़ें लगी हैं? बस ज़्यादा ही लगी हैं। मैं गिर गया था और मुझे सट्टें भी लगी हैं। सट्टे भी लगी हैं। अच्छा, जैसा कि फ्रेशर हैं तो कोई रैगिंग का सीन है? हाँ हुई थी, हॉस्टल में थोड़ी बहुत ही हुई थी। हॉस्टल में हुई थी? यूनिवर्सिटी में रैगिंग हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई? नहीं। करते नहीं है या हुई नहीं? हुई नहीं। हुई नहीं? करते तो हैं, करते हैं, सुनने में आए। अच्छा, तो क्या जो फ्रेशर आएंगे अब उनकी आप करेंगे? नहीं, उसकी वजह? वैसे ही कोई फजूल काम है। यानी कि रैगिंग करना फजूल काम है? तो मैंने सुना कि रैगिंग इसलिए करते हैं ताकि वो जूनियर्स के साथ सीनियर्स की इंटरेक्शन हो जाए। वो वैसे हो जाएगी। वैसे कैसे हो जाए? वैसे कर लेंगे। नहीं, कोई स्पेसिफिक बंदों के साथ करेंगे आपके सबके साथ कर लेंगे? जो करना चाहेगा उसके साथ ज़रूर करेंगे। तो मैंने सुना कि ये फास्ट रगड़ा बहुत लगाती है, कि ये रगड़ा बहुत मशहूर है फास्ट का, क्या ये सच है? मेरा ख्याल से ऐसे ही फजूल बातें हैं। रगड़ा तो हर जगह ही आपको मिलेगा, लेकिन इस रगड़े जो थोड़ा बहुत है भी उसका काफ़ी स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा है, तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए भी यार। यानी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में ये कम रगड़ा लगाती है कि ज़्यादा लगाती है? दूसरी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दोस्त वगैरह पढ़ते हैं वो भी यही कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी भी रगड़ा लगाती है। यानी कि ये सिर्फ वैसी बातें ही हैं कि रगड़ा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, बेसिकली हर जगह पे लगता है? हर जगह भी लगते हैं यहाँ। बस कोई आपकी रैगिंग हुई, क्योंकि आपने बताया कि आप फ्रेशर हैं? नहीं, मेरी रैगिंग नहीं हुई। यहाँ पे मोस्टली रैगिंग यही बता रहे हैं कि रैगिंग नहीं हो रही, तो रैगिंग नहीं होती? बेसिकली ये डिसिप्लिन है ना यूनिवर्सिटी का। ये बेसिकली आप किसी की ऐसा कोई हरकत अगले के साथ या अगले को ऐसा क्रिटिसाइज़ करते हो, आप पे DC लगवा सकता है। DC में डिसिप्लिन कमेटी आपके ऊपर बैठ जाती है। 3 DC के बाद आपको यूनिवर्सिटी से वो डिस्चार्ज कर देते हैं। इसलिए हर कोई बंदा अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, इसलिए आपकी रैगिंग हुई कि नहीं? नहीं बच गया था। होने नहीं दी कि वैसे हुई नहीं? सीनियर शो किया था, मतलब फ्रेशर नहीं था, शो किया। एक्सपीरियंस कोई शेयर कर दे। एक्सपीरियंस यही है कि जब आपको लगता है कि आप बचने लगे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप बच नहीं सकते यहाँ पे। आप टीचर को 2 नंबरी करके आगे नहीं निकल सकते। आपको एफर्ट एक अच्छा ग्रेजुएट निकालती है,
ग्रूम करती है स्टूडेंट को। वो मैंने ना इंटरव्यू किया तो उसमें ना वो कहते हैं कि दूसरी जो लम्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये घोड़ा लेती हैं और घोड़ा निकालती हैं, लेकिन फास्ट जो है वो खोता लेती है और घोड़ा निकालती है। क्या आप एग्री करते हैं? ये बात सच है। तो ये बात सच है, तो क्या आप अभी गधे हैं कि आप क्या हैं? एक्सपीरियंस यार, आप लोगों ने जितने भी फास्ट में आना है, फास्ट में आके आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको, मेंटल प्रिपेयर हो के आना है। इधर अदर एक्टिविटी से परहेज़ करना है, सिर्फ पढ़ने की तरफ अपना फोकस करना है, अपना गोल सेट करना है, जो गोल आप घर से लेके आओ। अगर आप वो इधर आके भूल जाओगे तो आप समझो आपका अपने फ्यूचर के पीछे आप खुद हाथ धो के पड़ गए हो। आपका फ्यूचर आपके घर वालों पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको डिच कराओगे तो आपके लिए भी नहीं बेनिफिट होगा। आपके घर वालों ने तो फिर उनकी तो गुजर रही है, उन्होंने तो गुजारनी है, आपकी नहीं। इसके बाद एक्सपीरियंस कोई फास्ट का? एक्सपीरियंस फास्ट का ये कि माशाल्लाह नंबर लेने हैं मैंने, या सच सच बता दो? सच बता दे। माशाल्लाह एक्सपीरियंस फास्ट का ये है कि पीएफ पहली बार फेल ही करते हैं, पता नहीं मेरी कैसे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना आना, कम अज़ कम फास्ट सीएफडी में तो ना आना, लेकिन चले आ भी जाए, अगर जो आएगा तो वो पढ़ेगा। अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ से आप जो है ना बहुत ही जो है ना स्किल सीख के जाते हैं, और यहाँ पे प्रॉपरली आपको जो है ना जॉब वाला एक सिस्टम होता है, जैसे आप एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इस तरह का जो है ना आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है, सही रगड़ा दिया जाता है, सही आपको जो है ना ट्रेन किया जाता है। नहीं तो अब मतलब अब जो अगर डायरेक्टर ने ये वीडियो देख ली तो हो सकता है कि वो आपको बुला ले? नहीं, मैंने इसी वजह से तो कवर करने के लिए आगे प्रॉपरली जो है वो सारा आगे बता दिया है। मैं थोड़ा सा फ्लो में बहने लगा था कि मैं ये ना बताऊं, मैं असल बातें, मतलब असल नहीं, जो ये रियल बातें हैं ये ना बताऊं, थोड़ा सा अपने से ही कह दूं कि यहाँ नहीं आना चाहिए, जेल है, ये लूटने वाला मोड़ है, आगे सड़क ख़राब है, ये वगैरह सारी मैं जो है ना वो अपने से झूठी कहानियाँ बताने लगा था। तो लेकिन मैंने कहा फिर डायरेक्टर साहब याद आ गए। फिर मुझे डायरेक्टर साहब याद आ गए, तो मैंने इसकी सारी, लेकिन जी लोग झूठ नहीं बोलते कि उन्हें अल्लाह याद आ जाता है। तो यहाँ पे ये शाह साहब भी हैं, तो ये झूठ नहीं बोल रहे, इन्हें डायरेक्टर याद आ गया। चले देखते हैं। अच्छा, और अगर जो नेक्स्ट कमिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए पैगाम यही है कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर यूनिवर्सिटी लाइफ तो दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। और अगर पढ़ने आ रहे हो, एक आध बच्चा शायद सोच रहा होगा कि CEO ऑफ गूगल बन जाऊंगा इन फ्यूचर, तो फिर मे बी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। बाकी रही ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात मैं अगर करूँ तो यार कहते थे कि जनाब 10th कर लो आगे आसान हो जाएगी पढ़ाई, फिर कहते थे जब 10th की तो कहते आगे 12th कर लो आसान हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी जाओगे तब तो पढ़ाई है ही बड़ी ईजी। पर लेकिन किस्मत में CFD कैंपस था और ऊपर से फास्ट थी, तो ऐसा रगड़ा फेर रहे हैं और फेरी जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। अच्छा, तो आपका सेमेस्टर तो हो गया होगा अभी? जी बिल्कुल हो गया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। तो अभी तक रगड़ा लगा? रगड़ा लग गया और काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, तो मतलब पास हुए हैं कि कुछ में से फेल हो गए? नहीं, मैं फेल हो गया हूँ। फेल हो गए हैं आप? तो आपका फिर यहाँ पे होना कोई इनको कोई फ़ायदा मंद तो नहीं हुआ, सिर्फ रैगिंग के अलावा? यार बात ये है कि आप बेसिकली फास्ट मशहूर है अपनी क्वालिटी एजुकेशन की वजह से। अगर मतलब ये नहीं है कि यार मैं मतलब अपने मेरे दोस्त और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जैसे कि कॉमसेट्स हो गया, लेकिन मुझे अक्सर उनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि जी हमने क्लर्क को कह के अटेंडेंस बढ़ा ली, हमने क्लर्क को कह के ये करवा लिया। यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। उधर ही आपने कोर्स अपने खुद रजिस्टर करने हैं, ठीक है। आपने जब GPA 2 से नीचे आएगा वार्निंग इशू होंगी, आपने खुद अपने आप को मैनेज करना है कि यार मैं कैसे इस सेमेस्टर में चलूँ। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एट द एंड जब आप सर्वाइव कर लेते हो तो कल को आप जब मार्केट में जाओगे तो आपका डिफरेंस दूसरों के मुकाबले में अगर आप डिफरेंस करोगे ना तो आप एक यूनिक आप में क्वालिटीज़ होंगी अगर दूसरों की निस्बत। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि वाई यू चूज़ फास्ट? अच्छा, तो कोई एक्सपीरियंस यही है बस, किधर एडमिशन जिसने लेना भैया अपनी मौत को दावा देना है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ग्राउंड में? ग्राउंड में भाई सारे दिन की थकावट दूर करने बैठते हैं, और इधर क्या करना, AC चल रहा होता है। अच्छा, चलें ऐसा करें कि कुछ शेर सुना दें या कोई सॉन्ग आता है तो वो सुना दें, कुछ जो आपको बेहतर लगता है वो कुछ शेयर कर दें। वाई नॉट। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, है तू की जाने प्यार मेरा
मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा वाकी। शाह साहब कोई आपके ना हुलिये से लगता है कि आपको शेर वगैरह तो आते होंगे, तो कोई एक दो शेर के से इख्तिताम करें। अच्छा, यूनिवर्सिटी की ही जैसे कि बात हुई है और मोहसिन नकवी साहब का शेर है, तो वो इस यूनिवर्सिटी लाइफ पे ही है और उसी से मैं जो है ना इस इंटरव्यू का इख्तिताम करना चाहूँगा कि हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, कैमरा मैन है हमारे, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे क्लास फेलोज़ वगैरह, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों, मोहसिन तेरी बस्ती में अदाकार बहुत। मोहसिन तेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। वाह वाह, क्या बात है। तो आपके जो दूसरे क्लास फेलोज़ हैं वो भी काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी ना, उनका भी इंटरेक्शन कर लेना चाहिए। जी जी, इंशाल्लाह उनका भी ले इंटरव्यू और आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो फास्ट में यार जो है क्या कहते हैं, लाइफ के बारे में एक ही शेर है मुझे याद आता है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, यानी किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। वाह वाह वाह। चलें तो आप कुछ शेर सुना दें। मुझे शेर नहीं आते। कोई किसी का कोट सुना दें। कोट सुना दें? कोट मुझे ये पता नहीं है किसका है, लेकिन कोट ये है कि एवरीवन वांट्स टू ईट बट वेरी फ्यू आर विलिंग टू हंट। ओके, तो ये नहीं पता किसका है ये मेरे जहन में 2-3 नाम चल रहे हैं, तो फिर मैं गलत नाम नहीं बताना चाहता। अच्छा,